नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं मैं आपका साथी राजपाल, सभी नौजवान और विद्वान साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी साथी एक बार क्लास में लाइव जुड़ जाएं, लाइक और शेयर कर देवें। हाँ, तो साथियों आज की जो क्लास है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम, इसके अलावा जो विद्यार्थी रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अन्य राजस्थान पुलिस कांस्टेबल किसी भी एसआई वगैरह एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम के लिए ये क्लास रहने वाली है। राजस्थान जीके हम टॉपिक वाइज कर रहे थे। पहला सवाल आपके सामने कि ढूंढाड़ राज्य में कछवा राजवंश की स्थापना किसने की? ढूंढाड़ राज्य में कछवा वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई? यदि आपने आंसर यहां पर बी का चयन किया है दुले राय, तो आपका राइट आंसर होगा दुले राय, दोले राय, इसका तेजकरण, अलग अलग इसके नाम देखने को मिलते हैं। बिल्कुल बी आंसर अपना राइट आ चुका है। चलो सा अगलो सवाल देखा। जयपुर के कछवा वंश की कुलदेवी, जयपुर में जो राजवंश था वो कछवा राजवंश था। इसकी एक आराध्य देवी है और एक कुलदेवी भी है। दोनों का नाम एग्जाम में पूछा जाता है, शीला देवी, नारायणी माता, शीतला माता या जमुआई माता। जिस भी मेरे पढ़ाई के शौकीन जीवड़े ने उत्तर आ रही है वो नीचे कमेंट करें देखानी। जयपुर के कछवा वंश की दोस्तों कुल देवी वो है जमुआई माता। कौन है भाई? जमुआई माता। इनका मंदिर कहां पर है? जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। और देखो दो देवियां होती है, एक तो कुल देवी होती है, एक होती है आराध्य देवी। क्या होती है? आराध्य देवी। तो कुल देवी का नाम आपको पता चल गया। अब आराध्य देवी का नाम पूछा जाता है तो आराध्य देवी है शीला देवी। इनका मंदिर है आमेर दुर्ग जयपुर में, शीला देवी। दोनों चीजें आपको नोट करना है। चलो अगले सवाल देखते हैं। चलो, किस कछवा शासक ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया? दुलेराय, मानसिंह प्रथम, कोकिल देव, पृथ्वीराज कछवा। सबसे पहले आमेर को राजधानी किसने बनाया? जल्दी से कमेंट करे रे जीवड़ा। गुरुजी कोनी आवे माने? अरे क्यों कोना आवे रे, जरा आवे है कहीं था ने। चलो राइट आंसर हो जाएगा भाई कोकिल देव। हाँ, बहुत सारे साथी यहां पर गलत आंसर बता रहे हैं, तो गलत बताणु भी है और नहीं भी बताणु है। अट थे गलत बताओ लेकिन परीक्षा में उत्तर गलत को नहीं बताणु है। आ चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला सवाल है कि अल्बर्ट हॉल नाम है। यह सवाल देखो अभी पूछा गया, अल्बर्ट हॉल क्या है? उदयपुर का एक सभागार है, जयपुर की एक रंगशाला है, जयपुर का संग्रहालय है, आबू में एक हॉल जहां अंग्रेज किशमिश डे मनाते थे। तो अल्बर्ट हॉल जयपुर की एक रंगशाला है। क्या है? जयपुर की एक रंगशाला है। यहां पर भी आंसर आ चुका है भाई सभी शौकीन जीवड़ों का। बहुत ही बढ़िया, सभी का राइट है। पीडीएफ फाइल मिलेगी भाई टेलीग्राम ग्रुप में, स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जयपुर के कछवा शासकों की आराध्य देवी जमुआई माता, शीला देवी, अंबा माता या शीतला माता। जयपुर के कछवा शासकों की आराध्य देवी पूछी है रे जीवड़ा। और मैं पहले भी थाने बता दी, शीला देवी। इनका मंदिर आमेर दुर्ग में है जयपुर में। हाँ, ये इनकी आराध्य देवी है भाई शीला देवी। और जमुआई माता ये इनकी कुल देवी है। दोनों चीजें अलग अलग है। कैसे है गुरुजी? कुल देवी का मतलब है इसका जन्म हमारे कुल में हुआ है? और आराध्य देवी जिसका जन्म हमारे कुल में नहीं होता है बल्कि हम आराध्य या इष्ट मानकर इसकी पूजा करते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से तेजी से दौड़ते हुए। 1733 में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधित ज्ञान से संबंधित है, इसके लेखक कौन है? जीज मोहम्मद शाही पुस्तक के लेखक का नाम पूछा गया है। जोधपुर के जसवंत सिंह, जयपुर के सवाई जय सिंह, आमेर के राजा भारमल, उदयपुर के राजा अमर सिंह। जयपुर के सवाई जय सिंह। बिल्कुल भी आंसर यहां पर राइट आ चुका है। जो भी साथी भी आंसर दे रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने, ये लो। कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है। इनमें से किन दो का चयन कीजिए जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया? यहां पर 4 राजपूत शासक दिए हुए हैं, राणा सांगार, चंद्रसेन, मानसिंह और राय सिंह। इनमें से वो कौन से शासक है जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया, मुगलों की सेवा की? तो एक तो मान सिंह था, ये आमेर का शासक था भाई, है, और एक राय सिंह था बीकानेर का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। 3 नंबर और 4 नंबर दोनों शासक है जिन्होंने मुगलों की सेवा की। राणा सांगा ने नहीं की,
चंद्रसेन ने भी नहीं की। ये अपने मारवाड़ के शासक थे, राणा सांगा मेवाड़ के थे। अगला सवाल है, अकबर द्वारा मान सिंह को निम्नलिखित में से किन मुगल प्रांतों का सूबेदार बनाया? यहां पर देखो छूट गया है सवाल ही, मैं बता देता हूं आपको कहां का बनाया था। एक तो बनाया था काबुल का। कहां का बनाया भाई? काबुल का। ये लो काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। एक बनाया था बिहार का। कहां का बनाया था? बिहार हार। चलो, एक बनाया था बंगाल का। कहां का बनाया था? बंगाल का। इस प्रकार से अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। नेक्स्ट अगला सवाल देख लेते हैं। किस शासक के कहने पर राजपूताना के शासकों को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने नागौर दरबार लगाया? गुरुजी, अकबर ने नागौर दरबार कब लगाया? 1570 में लगाया। ठीक है साहब, पता चल गया, समझ में आ गया। अकबर ने नागौर में दरबार क्यों लगाया? क्योंकि राजपूताना के जितने भी देशी राजा है वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर लें। बिल्कुल सही बात है साहब। चलो, तो किसके कहने पर दरबार लगाया? तो ये अपने आमेर के जो शासक थे राजा भारमल, इन भारमल के कहने पर लगाया था। और भारमल का दूसरा नाम क्या मिलता है? ये एग्जाम में पूछा गया सुपरवाइजर में, बिहारी मल। भारमल का दूसरा नाम है बिहारी मल। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। हाँ भाई, राजपूताना का प्रथम शासक भारमल ही था, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी और मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। बहुत ही बढ़िया, शानदार। सभी साथी मेरे पढ़ाई के शौकीन जीवड़े लाइव आ चुके हैं। सभी विद्वान साथी एक बार लाइक और शेयर करें भाई। अगला सवाल देख लेते हैं। सुमेलित कीजिए, निम्न को सुमेलित करना है। कुलपति मिश्र, कुलपति मिश्र रस रहस्य, लेखक इसके हैं रस रहस्य। शंकर भट्ट, शंकर भट्ट है विनोद संहिता के। गणेश देवल, गणेश देवल है मुहूर्त तत्व। और दलपति राम, दलपति राम है चगता पातशाही। तो इस प्रकार से ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, जो साथी ए आंसर दे रहे हैं। अगला सवाल है कि अकबर द्वारा राजपूतों से वैवाहिक संबंध नीति में सर्वप्रथम किसने विवाह किया? मानबाई, जोधाबाई, हरकाबाई या इंद्र कुंवरी? सबसे पहले अकबर के साथ में विवाह किया था हरकाबाई ने। किसने किया? हरका। देखो ये जोधाबाई, ये जोधाबाई इतिहास में नहीं मिलता, ये केवल सीरियल में नाम मिलता है जोधाबाई, लेकिन इसका रियल नाम हरकाबाई था। हरकाबाई, हरकुबाई। बिल्कुल सी आंसर राइट हो जाएगा। आमेर की राजकुमारी थी। किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं महाराजा जयसिंह जी द्वारा निर्माण करवाया गया? जयपुर के शासक जयसिंह थे, इन्होंने किन किन वेधशालाओं का निर्माण करवाया? ये एग्जाम में 1000 बार सवाल पूछा जा चुका है, ध्यान रख लेना। तो राइट आंसर जो विद्यार्थी ए बता रहे हैं, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और बनारस। दोस्तों ये चीजें आपको 5 जो वेधशाला है, सौर वेधशाला, इनको आपको याद रखना है। सबसे प्राचीन वेधशाला कौन सी है? तो दिल्ली की है। और सबसे बड़ी वेधशाला जयपुर की है। उज्जैन में है, मथुरा में है और बनारस में है। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस, ये 5 आपको याद रख लेना है, रट लेना है। चलो अगला सवाल देखते हैं। उन 2 सरदारों के नाम बताइए जिन्हें अकबर के समय 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई। भारमल, भगवान दास, मान सिंह, कोका अजीज, उदय सिंह, उमेद सिंह, रहीम खान खाना या बेरम खान? उन सरदारों के नाम बताओ जिन्हें अकबर के समय 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई। तो एक तो अपने मान सिंह जी थे और एक थे बिल्कुल कौन थे? कोका अजीज। बिल्कुल बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। काका अजीज नहीं, कोका अजीज है भाई। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? महाराणा फतेह सिंह, उमेद सिंह, मान सिंह द्वितीय, गंगा सिंह? जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये अपने मान सिंह द्वितीय थे, जयपुर के शासक। हाँ, जो विद्वान साथी हमारा शौकीन जीवड़ा सी उत्तर बता रहा है, बस सगड़ा को सही है सा। अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। ये लो, सवाई जयसिंह के राजकवि जिसने रामरासा ग्रंथ की रचना की। रामरासा जैसे ग्रंथ की रचनाकार कौन है? श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। बहुत ही बढ़िया, डी आंसर आ चुका है भाई।
जितने भी मेरे शौकीन जीवड़े लाइव है सभी साथी लाइक और शेयर करें भाई। अगला सवाल है, किसके काल में जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट लुड़लो ने समाधि प्रथा पर रोक लगाई? जो समाधि लेते थे पहले लोग, साधु संत समाधि ले लेते थे जमीन के अंदर है, तो इस समाधि प्रथा, ये कुप्रथा है, इस पर रोक लगा दी गई है। सती प्रथा है, समाधि प्रथा है, डाकन प्रथा है, इन प्रथाओं पर रोक लगा दी गई है सरकार के द्वारा। तो लुड़लो ने रोक लगाई थी समाधि प्रथा पर राम सिंह द्वितीय के काल में। बहुत ही बढ़िया, जो साथी सी आंसर दे रहे हैं उनको काफी अच्छा नॉलेज है, सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी भाई, उसको आप ज्वाइन कर लेना। मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने आमेर पर अधिकार कर इसका फौजदार किसे नियुक्त किया? आसफ खां, शास्ता खां, सुल्तान खां, सैयद हुसैन खां। मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने आमेर पर अधिकार कर इसका फौजदार बनाया था सैयद हुसैन खां को। किसको बनाया था? हुसैन खां को। बिल्कुल डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, जो साथी डी बता रहे हैं। किस व्यक्ति की मदद से भारमल ने 1562 में अकबर से सांगानेर में भेंट की तथा अधीनता स्वीकार की? भारमल ने 1562 में मुगल सम्राट अकबर के साथ में सांगानेर में मुलाकात की थी। किस व्यक्ति की सहायता से यह मुलाकात हुई थी? और बाद में सांबर में अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह भी अकबर के साथ में करवाया था। चंगताई खां। बहुत ही बढ़िया, जो विद्यार्थी चंगताई खां बता रहे हैं आंसर सी, उन सब का राइट हो जाएगा। सी आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या? गजब का सवाल है। हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को रोकना, मुगलों के प्रभाव को रोकना, मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना, पिंडारियों के प्रभाव को रोकना। हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुरडा भीलवाड़ा में हुआ था, ध्यान रख लेना। जितने भी देसी राजा थे अपने राजस्थान के, वो सभी इकट्ठे हुए थे, लेकिन इन देसी राजाओं में खुद में फूट थी, आपस में लड़ रहे थे, मर रहे थे, कट रहे थे, जिसकी वजह से हुरडा सम्मेलन असफल रहा था। इसका उद्देश्य था मराठा राजस्थान में लूटमार करते थे, तो इन मराठाओं को रोकना था मुख्य उद्देश्य। बिल्कुल सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। तुंगा का युद्ध किन किन के बीच में हुआ 1787 में? तुंगा का युद्ध ईश्वरी सिंह, अहमद शाह, प्रताप सिंह, माधो सिंह, सवाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया। बिल्कुल प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच में हुआ था। ये प्रताप सिंह अपने जयपुर के शासक थे, ध्यान रख लेना। सी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है? सवाई जयसिंह, ईश्वरी सिंह, मान सिंह या प्रताप सिंह। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है? तो ये सवाई प्रताप सिंह के काल को माना जाता है। जो भी मेरे शौकीन जीवड़े डी आंसर दे रहे हैं उन सभी का राइट आंसर आ चुका है। निम्नलिखित शासकों में से अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराने वाला शासक जयसिंह, राणा सांगा, मालदेव या चंद्रसेन? अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराने वाला शासक कौन था? अंतिम शासक था, ध्यान रख लेना, जयपुर के सवाई जयसिंह थे। हाँ, सभी का राइट आ चुका है, बहुत ही बढ़िया। अश्व यानी घोड़ा, जो घोड़ा है ये छोड़ा जाता था इस यज्ञ के बाद में। जहां तक ये घोड़ा जाता था वहां तक इस राजा की सीमा होती थी। यदि कोई इस घोड़े को रोक लेता, पकड़ लेता, तो इसका मतलब उस व्यक्ति ने युद्ध के लिए राजा को चुनौती दी है। राजा के साथ में युद्ध करना पड़ता था, राजा की सेना के साथ में। 18वीं शताब्दी में किस शासक ने अपने राज्य के खिलाड़ियों को संरक्षण दिया और यहां तक कि उन्हें देश के दूसरे स्थानों में प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु भेजा? जगत सिंह, माधो सिंह, जय सिंह या जय सिंह द्वितीय? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? माधो सिंह प्रथम। माधो सिंह प्रथम ने भेजा था भाई खिलाड़ियों को विदेशों में। सम्राट अकबर ने 7000 का मनसब और फरजंद की उपाधि किसे प्रदान की? मान सिंह, भारमल, भगवंत दास या जय सिंह? तो अकबर ने 7000 का मनसब और फरजंद, फरजंद का अर्थ होता है बेटा, बेटे की उपाधि, बेटे के समान इसे माना। किसको माना था? मान सिंह प्रथम को। ये अपने आमेर के शासक थे मान सिंह।
किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास और जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया? हरिनाथ, सुंदरदास और जगन्नाथ विद्वान किस राजा के दरबार में रहा करते थे? महाराजा मान सिंह, अनूप सिंह, राय सिंह, राज सिंह। राइट आंसर कमेंट करो देखा जीवड़ा। राइट आंसर आ चुका है आमेर के महाराजा मान सिंह। बिल्कुल ए आंसर सभी का राइट होगा। अगला सवाल देखते हैं। जय सिंह चरित्र के रचयिता राम कवि किसके दरबारी थे? सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, ईश्वरी सिंह, राम सिंह द्वितीय। राम कवि किसके दरबारी कवि थे? मिर्जा राजा जय सिंह के थे। बिल्कुल यहां पर बी आंसर राइट आ चुका है। आमेर दुर्ग में शिला देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? भगवंत दास, बारमल, ईश्वरी सिंह, मान सिंह। आमेर के दुर्ग में शिला देवी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राजा मान सिंह के द्वारा। निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ और 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व बाईसी विद्यमान थी? गंधर्व बाईसी किस राजा के दरबार में रहा करती थी? गंधर्व बाईसी का मतलब क्या है? 22 तो कवि रहते थे, 22 ज्योतिष, 22 संगीतज्ञ और 22 विषय के विशेषज्ञ रहा करते थे। दोस्तों ये सवाल एक बार नहीं हजारों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कमेंट करो देखे किसका राइट आंसर आता है। सब गलाऊं पहली जीवड़ा कुण को आवे रे। बिल्कुल महाराजा प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह के दरबार। डी आंसर राइट हो जाएगा। सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया? हवा महल का, जो कि 5 मंजिला है। विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? साइंस के क्षेत्र में गंगा सिंह, जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो विज्ञान के क्षेत्र में माना जाता है दोस्तों सवाई जय सिंह का। बिल्कुल बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। जो साथी बी बता रहे हैं उन सब का राइट है। जयपुर के शासक सवाई जय सिंह ने किस मराठा पेशवा के साथ धौलपुर की संधि की? बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, माधव नारायण। राइट आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव ने। जो साथी बी आंसर दे रहे हैं उन सब का राइट हो जाएगा। आमेर के किस शासक ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की? भीमदेव, पृथ्वीराज कछवा, भारमल या रतन सिंह? आमेर के किस शासक ने की थी भाई शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार? रतन सिंह ने। रतन सिंह ने की थी। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। जो साथी डी बता रहे हैं। राजपूताना का प्रथम शासक जिसने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया? जसवंत सिंह, सवाई प्रताप सिंह, जय सिंह या राम सिंह द्वितीय? तो सबसे पहले कन्या वध को रोकने का प्रयास किया था सवाई जय सिंह ने। जो साथी सी आंसर दे रहे हैं उन सब का राइट आ चुका है। बहुत ही बढ़िया। किसके शासनकाल में सर्वाधिक मराठाओं के आक्रमण हुए? जय सिंह, प्रताप सिंह, माधव सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय? तो सर्वाधिक मराठाओं ने आक्रमण किए थे सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में।
अगला सवाल देख लेते हैं। सांझा द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से सेनापति कौन था? सांझा द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई जो मुगल सेना थी उसमें सेनापति बनाकर भेजा गया था मिर्जा राजा जय सिंह को। किसको भेजा? मिर्जा राजा जय सिंह जयपुर के शासक को भेजा। किसके पुत्र जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की? प्रताप सिंह, राम सिंह, विशन सिंह या मिर्जा राजा जय सिंह? सर्वप्रथम जगत सिंह ने की थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि, तो यह सवाई प्रताप सिंह का पुत्र था। किसका पुत्र था? सवाई प्रताप सिंह का। किस शासक को ब्रिटिश सरकार ने 1857 ईस्वी में सितारे हिंद की उपाधि प्रदान की? 1857 की क्रांति में इसने अंग्रेजों की सहायता की, इसलिए अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि किस शासक को दी? माधो सिंह, मान सिंह, राम सिंह द्वितीय या ईश्वरी सिंह? बिल्कुल राम सिंह द्वितीय, सवाई राम सिंह द्वितीय। जो विद्यार्थी सी आंसर दे रहे हैं उन सभी नौजवान साथियों का राइट हो जाएगा। अकबर ने राजपुताना के किस राजा को अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की? किस शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी? मान सिंह, भगवंत दास, बिहारी मल या सवाई जय सिंह? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई बिहारी मल या भारमल। बिहारी मल का ही दूसरा नाम भारमल है, ये ध्यान रख लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रथम कछुआ शासक जिसके काल में मराठों द्वारा आक्रमण किया गया? किस कछुआ शासक के काल में सबसे पहले मराठाओं ने जयपुर पर आक्रमण किया था? सवाई जय सिंह, प्रताप सिंह, ईश्वरी सिंह या मान सिंह? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई सवाई जय सिंह के काल में। जो साथी ए आंसर दे रहे हैं सवाई जय सिंह, उन सब का राइट आ चुका है। बिल्कुल गुड इवनिंग सभी नौजवान विद्वान साथी लाइव जुड़ चुके हैं, सभी का वेलकम रहेगा। सभी नौजवान साथी एक बार क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। नए हो तो चैनल को तोड़ मरोड़ कर सब्सक्राइब कर लें। मिर्जा राजा जय सिंह किस कवि को प्रत्येक दोहे की रचना के लिए एक सोने की असरफी देता था? किसको देता था? बताओ देखे मिर्जा राजा जय सिंह सोने की असरफी। जब भी वो एक दोहा बोलता तो उसको सोने की एक असरफी मिल जाती थी। बिल्कुल बिहारी मल को। किसको? बिहारी मल को। डी आंसर यहां पर राइट आ चुका है। ध्यान रखना दोस्तों, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। आमेर दुर्ग में स्थित कदमी महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आमेर दुर्ग में कदमी महल का निर्माण करवाया था रामदेव ने। किसने करवाया था भाई? रामदेव ने करवाया था। जो साथी बी आंसर दे रहे हैं रामदेव, उन सब का राइट है। अगला है कि प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड सप्तम के राज्य अभिषेक में किस शासक ने भाग लिया? प्रिंस अल्बर्ट का जब राज्य अभिषेक हुआ था तो किस शासक ने भाग लिया? जगत सिंह द्वितीय, माधो सिंह, मान सिंह या जगत सिंह प्रथम? बिल्कुल माधो सिंह द्वितीय ने लिया था। जो साथी यहां पर बी आंसर दे रहे हैं माधो सिंह द्वितीय, उन सभी का राइट बिल्कुल आ चुका है। अगला सवाल, जयपुर का शासक पृथ्वीराज कछवा किस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ? बयाना, खानवा, खातौली या गागरोन? दोस्तों इतिहास का एक शानदार गजब का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। 1527 में हुआ था, राणा सांगा और बाबर की सेना के बीच में। इस युद्ध में जयपुर के जो शासक थे पृथ्वीराज कछवा, ये सेना लेकर गए थे राणा सांगा की सहायता करने, और हुआ क्या था, युद्ध करते हुए शहीद हो गए थे। चलो अगला दोस्तों की मदरसा एक हुनरी राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना 1857 में किसने की? राम सिंह प्रथम, प्रताप सिंह, राम सिंह द्वितीय या माधो सिंह? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना 1857 में किसके द्वारा की गई? जल्दी से कमेंट करें भाई, लंबी क्लास नहीं होनी चाहिए। राम सिंह द्वितीय ने। बी सी आंसर यहां पर राइट आ चुका है।
मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा पुरंदर दुर्ग के घेराव के समय कौन सा यात्री उपस्थित था? मिर्जा राजा जयसिंह ने जब पुरंदर दुर्ग, जब शिवाजी को घेरने का, जब यहाँ पर पुरंदर की जब संधि हुई थी है, इस दुर्ग का जब घेराव किया था, उस समय कौन सा यात्री उपस्थित था? बर्नियर, बिल्कुल बर्नियर था, ध्यान रख लेना। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अकबर के नवरत्नों में शामिल होने वाला राजपूताना का प्रमुख शासक, जो अकबर का नवरत्न था, कौन सा शासक था? तो ये राजा मान सिंह था भाई, राजा मान सिंह था जयपुर का। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला है कि तख्ते शाही महल का निर्माण किसने करवाया? माधो सिंह द्वितीय, प्रताप सिंह, जय सिंह, राम सिंह। तख्ते शाही महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। ये आंसर यहां पर सभी का राइट आ चुका है। जयपुर को गुलाबी रंग निमन द्वारा दिया गया। जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं, तो जयपुर को सबसे पहले गुलाबी रंग किसने दिया? ईश्वरी सिंह, माधो सिंह, राम सिंह द्वितीय या जय सिंह ने? महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा दिया गया। सी आंसर यहां पर राइट आ चुका है सभी का। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? रामप्रकाश थिएटर की स्थापना राम सिंह द्वितीय, ईश्वरी सिंह, विजय सिंह या मान सिंह? राइट आंसर हो जाएगा राम सिंह द्वितीय। जो साथी ए आंसर दे रहे हैं उन सभी का राइट आंसर होगा। आमेर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ में करवाया? भगवंत दास, मान सिंह, प्रथम भारमल या सवाई जय सिंह? तो ये करवाया था भाई भारमल ने या बिहारी मल ने। सी आंसर अपना राइट होगा। निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की? भीमदेव, भगवंत दास, मान सिंह या भारमल? तो मुगलों के साथ में संधि की और वैवाहिक संबंध स्थापित किए भारमल ने। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में 50 सवाल थे। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। स्टडी एग्जाम एकेडमी ज्वाइन कर लेना। कितना आपका स्कोर रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।